एलजी मनोज सिन्हा ने ज़िवान श्रीनगर में माइग्रेंट कश्मीरी मजदूरों के लिए 936 फ्लैट्स के ट्रांजिट हाउसिंग का संग बुनियाद रखा। प्रोजेक्ट की लागत 124.1 करोड़ है। आर&बी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि यह मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि तामीर की मुद्दत 2 साल बताई गई है। इंडिया इन पर्टिकुलर एलजी साहब बहुत कमिटेड है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन डिविजनल कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ऑल एसएसपीज, एसपीज, एडीजी साहब, डीजी साहब, ऑल द पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कश्मीरी पंडित भाई अपने यहाँ पर आ जाए। और उनको अब एकोमोडेशन की जो दिक्कतें थे जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है जिस तरीके से किलिंग हो गई उसके बाद में थर्ड परसेप्शन हर जगह से लगा, तो उसको खत्म करने के लिए कुछ हद तक जो गवर्नमेंट अपना एक कदम उठा रही है कि कम से कम अगर इनको यहाँ पर एकोमोडेशन देंगे, उस एकोमोडेशन में जब ये बैठेंगे एक मैसेज भी अच्छी जाएगी और उनको दिन भर काम करने के बाद रात पर रहने के लिए दे विल फील सिक्योर, दे विल फील कंफर्टेबल। कि अगर हमसाया हर एक चाहता है खूबसूरत रहे, साथ में रहे, लेकिन हमारा हमसाया क्यों इतना बुरा काम कर रहा है जिस बुराई की वजह से हम सब लोग, अगर हमसाया हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाएगा, यूपीएस के लिए पढ़ाएगा तो वो मैसेज है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, लेकिन वो खुश तभी रहेंगे जब वो हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एकोमोडेशन तो बहुत जरूरी है, साथ में हमारी डिमांड्स है हमारे माइग्रेंट्स भाइयों की, वो भी पूरी होनी चाहिए। बाकी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम शुरू से चाहते हैं कि जैसे हम पहले की तरह रह रहे थे वैसे एक बार फिर से वैसा ही होना चाहिए। भाई बहन जैसे हम पहले प्यार से रह रहे थे वैसे ही रहना चाहिए। जो एक छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है, अकोमोडेशन है, वो इसमें रहेगी। इसमें 470 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट है, 2200 स्क्वायर फुट प्लेन एरिया है और 6 फ्लोर्स है। तो ऑल फैसिलिटी जो भी एक डिवेलिंग यूनिट में होनी चाहिए वो इसमें है। कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक बड़ी मांग उनके लिए सेफ एकोमोडेशन रही है और इस तरह जहां आज ज़िवान में ये संग बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन स्टोन ले की गई, यहां पे 936 फ्लैट्स की ये एक बड़ा मुतालबा जो सरकार जिसकी और हल करने की और एक बड़ा कदम है। आपको दिखाना चाहूंगा ये एक खूबसूरत इलाका है ज़िवान का, पेठ ज़िवान जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इलाका है और सेफ भी काफी हद तक, क्योंकि इसके दूसरी तरफ सामने जो है वो पूरा आर्म्ड पुलिस का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो काफी सालों से यहां पे है और इलाका भी है बहुत खूबसूरत है। और इस तरह जो एक बड़ी मांग है सेफ एकोमोडेशन की और अच्छी एकोमोडेशन की, सरकार कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स के जरिए हमने इसकी और एक बड़ा कदम उठाया है। फिरोजवानी के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम पैकेज मुलाजमीन के हवाले से बयान दिया है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि वादी में काम करने वाले, एहतजाज करने वाले पीएम पैकेज मुलाजमीन के तमाम जायज मुतालबात का ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि पीएम पैकेज मुलाजमीन कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो 2 स्थानों पर जाकर के बारामूला और बादीपुरा में कश्मीरी माइग्रेंट्स के घर जल्दी बने इसकी कोशिश शुरू हुई थी और 1200 फ्लैट जो है वो अप्रैल में और 1800 दिसंबर में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तादाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरी कर रहे हैं वो श्रीनगर में ही, तो एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट श्रीनगर में आज शुरू हुआ है और कोशिश चीफ इंजीनियर आर&बी ने कहा है कि दिसंबर तक हम पूरा कर लेंगे। तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, जिसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉई है पीएम पैकेज के, मुझे लगता है कि उनको रहने की सुविधा और बाकी उनकी दिक्कतें दूर हो सकें। यात्रा के सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं कि आज देखिए बड़े संवेदनशील ढंग से कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए, खासतौर से जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो हों या
बाकी भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज लगातार प्रशासन उनके संपर्क में रहा है। जो उनकी जेन्युइन दिक्कतें रहीं उनको हमने समाधान तक पहुंचाया है। पहले एक समय था जब पोस्ट खाली रहती थी, भरी नहीं जाती थी, अब सभी पद भर दिए गए। एक समय था जब जमीन नहीं मिलती थी, घर कहाँ बनेंगे, अब हर जगह काम शुरू हो गया है। कुछ बन गया, कुछ मैंने जैसा पहले बताया आपको कि 1200 अप्रैल में मिल जाएगा, 1800 दिसंबर में, और ये जो 934 या 932 फ्लैट हैं ये भी दिसंबर तक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और भी जो दिक्कतें थी उनके प्रमोशंस कर दिए गए। नॉन गजटेड से गजटेड का प्रमोशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थानों पर प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कौन स्थान सुरक्षित हो सकता है उनकी तैनाती कर दी गई। मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को बड़े संवेदनशील ढंग से हम सबने समाधान तक पहुंचाने की कोशिश की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। जम्मू के हाटली मोड़ से ये यात्रा शुरू हुई। बारिश के बावजूद कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जोश व खरोश है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का मुआवजा शंकराचार्य से किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे जब सड़कें नहीं थीं, सिर्फ जंगलात थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आए थे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक राहुल गांधी ऐसे यात्रा करने वाले दूसरे शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ममलिकती वजीर अजय भट्ट ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सीनियर लीडर हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कंपेयर किया है राहुल गांधी को शंकराचार्य से। उन्होंने कहा शंकराचार्य आए थे यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर, अब राहुल गांधी आए हैं। क्या बात करें, जिनको देश नकार चुका है और जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता, उस पर मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूं। अब ठीक है, अब्दुल्ला जी ने कहा है, बड़े सीनियर नेता हैं, शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने स्टडी करी होगी, वो किस तरह की धार्मिक हमारे आइकॉन हैं, और एक धार्मिक आइकॉन जिनसे आप कर रहे हैं वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पता है। शंकराचार्य हैं, उनका पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और लोगों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी हो जाएगी। परंतु हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के बारे में राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। तरुण चुग के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला दहशतगर्दों के हामी हैं। पीसीसी सदर वक़ार रसूल वानी पर हमला करते हुए तरुण चुग ने कहा कि उन्होंने कैसे दहशतगर्दों को कांग्रेस पार्टी के शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए थे। अब्दुल्ला बता रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या हैं वो तो दुनिया जानती है, वो डिज्नी प्रिंस हैं डिज्नी वर्ल्ड के, लेकिन उनको आज कश्मीर में जाके ये बताना चाहिए। कल 19 जनवरी थी, वो दिन था जिस दिन कश्मीरी पंडितों को लाखों की संख्या में कश्मीर छोड़ना पड़ा था और यही नरसंहार हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री यही फारूक अब्दुल्ला थे जो आज इनके साथ घूम रहे हैं, जिनके हाथ उन नरसंहारों से रंगे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से रंगे हुए हैं। कौन था गृह मंत्री उस समय? कौन था जिन्होंने जगमोहन जो वहां के गवर्नर थे उनको निकालने के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू किया था? वो इनके पिता राजीव गांधी थे। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से बात करने की वकालत कर रहे थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दोनों देशों में बात होनी चाहिए। ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब से तो जनता जवाब मांग रही है कि इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की। आज जिस जम्मू कश्मीर में वो घूम रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर शांति लाई। 30 साल से कांग्रेस ने वहां क्या किया? पिछले लगभग 33 वर्ष से लोग विस्थापित हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आपने क्या किया? जेके कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आने वाले वक्त में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी क्योंकि राहुल गांधी ने आम लोगों को मुतहर्रिक किया है।
जिस तरह से रिस्पॉन्ड था, बारिश में लोग खड़े थे हजारों की तादाद में। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सताए हुए हैं। वो राहुल जी को एक उम्मीद की किरण उनको राहुल जी में नजर आती है, कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। तो जो रिस्पॉन्ड है, क्योंकि आज देखिए आप कितने लोग परेशान हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, नौकरियों में स्कैम, जमीनों की बेदखली, स्टेट के 2 हिस्से यूटी, मुलाजमों को तंग करना, डेली वेजर सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे, हर चीज डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी एक पॉलिसी सरकार की मुझे बताओ जो लोगों के हित में हो। लोगों को इस 8-9 साल में इतना सताया गया कि लोग सताए हुए हैं, लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है। जो आगे पीछे गए भी थे वो अब वापस आ रहे हैं, सब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लोगों का रेस्पॉन्ड देखो कितना में भी सब अगर आए, देखिए कोई आदमी अपनी गलती माने तो आए, तो हमें उसमें कौन सा एतराज है? उनके लिए दरवाजा अभी इतने लोग आए, उन्होंने कहा हमसे गलती हुई, हम 2.5 महीने कांग्रेस से बाहर रहे या 4 महीने बाहर रहे, वापस आ गए, तो हमने तो ले लिया उनको। जो गलती अपनी एक्सेप्ट करता है वो आ जाए, उसमें कौन सा गलत है? इसमें कोई ईगो? अब देखो बात सुनो, 2 चीजें हैं। अब आका उनके नाराज हो जाएंगे, बीजेपी नाराज हो जाएगी, वो कैसे आएगी? मुझे तो सीधे बात है। शायद लगता है अभी भी बीजेपी के साथ है वो तो नेचुरली कौन नहीं बोलता है, पूरी दुनिया कहती है। लोगों की जबान अलग जबान होती है, जो लोग बोलते हैं वही सच होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये गलत है। वो है बीजेपी, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये थे विकार सोलवानी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी। साथ ही घर घर जाकर मरकजी हुकूमत की नाकामियों के बारे में बेदारी पैदा की गई। आइंदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस रैली के लिए 21 सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। राहुल गांधी अगले चंद दिनों में जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है, जो कल जुलाई में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यक्रम, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं, पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह में। डीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी का कहना है कि राहुल गांधी पिकनिक के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मसाइल को नहीं उठाया। डीएपी को आम लोगों की हिमायत हासिल है। हम जम्मू कश्मीर में लैंड ऑर्डर और दीगर मसाइल के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जहाँ तक भारत जोड़ने की बात है, भारत टूटा नहीं था, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और मुझे लगता है इस वक्त अगर बीजेपी का मुकाबला कोई पार्टियां कर रही हैं, वो ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं और बाकी लीडर हैं हिंदुस्तान के, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को पहले उन लोगों को जोड़ना चाहिए था और वही भारत जोड़ो सबसे बड़ा एक मैसेज जाता। आज वो एक्सकर्शन के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं और आपने देखा कल भी उनका शो फ्लॉप हो गया था, जिसके सहारे पे वो कल प्रोग्राम करने जा रहे थे, वहां फिर बाद में खाली आपको दिखी। आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है, कितना असर इस यात्रा से लोकसभा इलेक्शन को पड़ता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, पंजाब से ये गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, तो पंजाब के जो वहां के वरिष्ठ नेता थे या जो बादल जी जो मिनिस्टर रहे थे इनके, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी में जो स्ट्रेटजी की कमी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा गुजरात में किस तरीके से बहुत बुरी हार कांग्रेस की हुई है। 70 सीटें थी आपकी, उस पे उसके बाद जो है आज 10 पे आ चुके हैं आप। हिमाचल में राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया ही नहीं, बोला अगर राहुल गांधी यहां आएंगे तो हम हार जाएंगे। तो आपने यूपी में देखा
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, करोड़ों का पैसा इन्होंने जो है वहां लगाया, इतनी कंपेनिंग की तो सीटें कितनी आई? एक। प्रियंका गांधी वहां भी फेल हो गई। राहुल गांधी को ये जो है कितना भी उस पर इन्वेस्ट करें, वो मोदी जी की कितनी भी नकल करें, मोदी जी ने लंबी दाढ़ी रखी थी, फिर राहुल गांधी जी भी दाढ़ी लंबी करना शुरू कर दिया, नकल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आप अपना दिखाइए, आपका क्या वजूद है, आप क्या हैं, आप क्या लेके जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक मरतबा फिर भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत करते हुए राहुल गांधी का मुआवजा शंकराचार्य से किया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस वक्त मुल्क के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल ने उठाया है। मैं इसको और इसकी बहन को मुबारक करता हूँ कि आज तक किसी ने यात्रा नहीं की है, सिर्फ शंकराचार्य जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे। ये दूसरा शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ रहा है मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क में जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, कि वो नफ़रतें ख़त्म हों और हम लोग एकजुट होकर इस वतन को बना सकें। इसलिए हम भी इनके साथ जुड़ रहे हैं इस वतन को एक जोड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए, हर एक अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि उससे डरिए जो हम सब का मालिक है। ये नेकी का काम है, नेकी के काम में उनको इसका हाथ बटोरना चाहिए, बल्कि तंज नहीं करना चाहिए। कश्मीरी पंडित जो होलोकास्ट भी ऑब्जर्व करते हैं 19 जनवरी को, उस पर क्या कहेंगे कश्मीरी पंडित? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सदमा है हम सबको कि उनको घर छोड़ना पड़ा, और आज 30 साल के बाद भी, 32 साल के बाद भी वो घर नहीं आ सकते। ये हम सब के लिए एक चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हालत आ जाएगी जबकि फिर से ये अपने घरों में आएंगे और इकट्ठे हम लोग रह सकेंगे। सर, एक आखिरी सवाल। अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि बात करनी चाहिए, हमें 3 जंगें हो गई हैं, क्या कहें? मैं भी कहूँगा, मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने, कि जंग का ज़माना गया, अब बातचीत का ज़माना है, डिप्लोमेसी का ज़माना है, मित्रता का ज़माना है। मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस बात पे आगे चलेंगे और इस बात को आगे चलाएंगे और इस दोस्ती को आगे कायम करेंगे, तभी यहाँ पे ये टेररिज्म ख़त्म होगा। राहुल गांधी का शंकराचार्य से मुआवजा करने पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के मुताबिक पार्टी और उसके लीडरों ने वक्तन फौक्तन हिंदू मजहब और देवताओं की तौहीन की है। अपने लीडर का मुआवजा शंकराचार्य से करना मजाक है। भारत कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड दिवस मना रहा था, तब फारूक अब्दुल्ला, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं और जो एक स्टेक होल्डर है गुपकार अलायंस में कांग्रेस के साथ, वो कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए पाकिस्तान, जो आतंकवाद की जननी है, जिसके इस्लामिस्ट जिहाद के चलते कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे थे। ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये अलगाववाद जोड़ो यात्रा है, ये आतंकवाद जोड़ो यात्रा है, ये पाकिस्तान परस्ती जोड़ो यात्रा है। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है कि तिरंगा लाल चौक पर नहीं लहराना है, जो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जो पीपीपी की पॉलिटिक्स, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती, पेट्रोनेज टू आतंकवाद एंड पत्थरबाजी की पॉलिटिक्स करता है। और आज गुपकार गैंग के फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी में शंकराचार्य नजर आते हैं। वो उनकी तुलना शंकराचार्य से करते हैं। जिस पार्टी ने हिंदू टेरर कहा हो, सैफरन टेरर कहा हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हो, राम मंदिर का विरोध किया हो, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम से जोड़ा हो, जो पार्टी लगातार गीता जी की तुलना जिहाद से करती है और बार बार हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के चिन्हों पर हमला करती है, आज ऐसी पार्टी के नेता की तुलना कभी प्रभु श्री राम से और कभी शंकराचार्य से करते हैं। जेकेएनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के राहुल गांधी का शंकराचार्य से मुआवजा करने वाले बयान पर रद्दमल जाहिर किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को शंकराचार्य से कंपेयर किया है? कुछ लोग कहते हैं कि
हिंदुओं का अपराध जो है अपमान करने की कोशिश की है? ऐसी बात नहीं है, किसी का अपमान नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी कि शंकराचार्य बहुत अरसा पहले कश्मीर में आए थे, वो भी दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। और आज अगर राहुल ने पेशकदमी की है और नौजवान लीडर है, इसने भारत को जोड़ने की बात की है, तो मिशन अच्छा है। तो इसलिए कोई इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं होता है। वो चूंकि धर्म गुरु थे, वो आए, उन्होंने भी अच्छी बातें की। और अगर भारत जोड़ो की बात करे तो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। किसी धर्म के अंदर कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिहादी मानसिकता के साथ जो है वो राहुल गांधी जुड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जो झंडा उठाने की बात करते हैं कि वो नहीं उठाएंगे और फिर भी राहुल गांधी उनके साथ जुड़े। बीजेपी को अपने बगैर तो कोई बंदा नजर ही नहीं आता है जो नेशनलिस्ट है। और हकीकत यह है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो बीजेपी और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा जो थी वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन क्योंकि आज वो अपने बगैर किसी को नेशनलिस्ट समझते ही नहीं, तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और बीजेपी के बगैर भी हैं, और नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से राहुल गांधी को और शंकराचार्य के दरमियान मुआवजे पर रद्दमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक गैर सियासी मुहिम है और इसमें हिस्सा लेने वाले हर लीडर और पार्टी को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए। चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू हैं, पीडीपी के प्रवक्ता है। तुलना कैसे देखते हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है शंकराचार्य के साथ राहुल गांधी की? देखिए, मैंने वो बयान नहीं सुना है, मुझे आपके माध्यम से पता चला है। आज तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। यात्रा का जो हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, देश को जोड़ने की बात या तो जो भी देश को जोड़ने की बात करेंगे हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी वो बयान मैंने सुना नहीं है। बाकी एक बात बड़ी क्लियर है कि आज जो देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की नफरत की राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही थी, आज मैं समझता हूं कि उस माहौल में चेंज आ रहा है। इस यात्रा की वजह से आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा आपसी भाईचारा मजबूत रहना चाहिए और जो भी आपस के लोगों को जोड़ने की बात करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तो आज के दिन पे यही कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, जिस तरह से कहा गया है। तो अगर वो आए हैं भारत जोड़ने की बात, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो इसमें जिस तरह से इस तरह के बयानों से कई लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य एक धार्मिक धर्म गुरु हैं और जो राहुल गांधी सियासी नेता है, आपस में तुलना करना कितना सही? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, शंकराचार्य जी धार्मिक गुरु हैं, उनके नाम से मंदिर है वहाँ और बहुत बड़े संत महात्मा वो हुए हैं। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकल आदमी है। तो अब मुझे नहीं पता है उन्होंने किस तरीके से बात की, मैंने पूरा सुना भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश को जोड़ने की बात है, मैं इसी के ऊपर रहता हूँ और हर एक धर्म का सम्मान हमने करना है। वो धार्मिक गुरु हैं, मैं भी उनको मानता हूँ, मैं भी उनकी आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो बाकी सियासी लोग जो हैं, अगर आज वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो अगर देश को जोड़ने की बात है तो स्वागत करना चाहिए और सियासी बयानों से बचना चाहिए नेताओं को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी सर्कुलर पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर फौरी अंदाज में समाअत की। सर्कुलर में जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीनों से फौरी तजावुजात हटाने की हिदायत दी गई है। रोशनी और कहचराई जमीनों से भी कब्जे हटाने को कहा गया। आज समाअत के दौरान आला अदालत ने जम्मू कश्मीर के वकील को हुक्म दिया कि मामले पर आइंदा समाअत तक ढांचों को हटाने की कोई कार्रवाई न हो। इस ज़मीन में अदालत ने कोई कार्रवाई न करने का सिर्फ जबानी हुक्म दिया और स्टे ऑर्डर्स जारी करने से इनकार किया। उन जगहों पर कोई तामीराती काम भी अंजाम न देने का हुक्म दिया गया है। दरअसल 8 अर्जी गुजारों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। अर्जी गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि जमीनों पर बड़ी तादाद में कबायली बसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की अर्जी मिलने पर उन्हें एक पार्टी न बनाए जाने पर भी अर्जी गुजारों ने एतराज किया, जिस पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के वकील ने कहा कि सर्कुलर बुनियादी तौर पर रोशनी एक्ट के तहत अराजी से मुताल्लिक है। सरकारी वकील ने हुकूमत की तरफ से ज्यादा जानकारी न मिलने की बात भी कही है। हियरिंग द आर्गूमेंट, कोर्ट ने गवर्नमेंट वकील को कहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कन्वे करेंगे। जो लोग रोशनी एक्ट के तहत जिनको ऑनरशिप मिली है, स्मॉल होल्डिंग थे, उनके लिए कहा गया है कि वो उनको नहीं छेड़ा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट से अब आगे क्या उम्मीद है सर? 31 को रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से, और जब तक वो जवाब देते तब तक कहा गया है कि आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे इनके साथ। 31 को दोबारा ये केस लगेगा और हम आर्गू करेंगे फर्दर। नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में रोशनी एक्ट के तहत दी गई अराजी को वापस लेने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और कारकुनों ने जमीन से बेदखली के हुक्म के खिलाफ यह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जमीन लोगों को साबका जम्मू कश्मीर रियासत की मुकन्नना के जरिए अलॉट की गई थी। अब ये बदकिस्मती की बात है कि जो लोग इस स्कीम से मुस्तफीद हुए थे वो जमीन खाली करने पर मजबूर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमारा यूथ का जो सिस्टम है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, और आज का जो प्रदर्शन जैसा कि आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, इसका सड़कों पे उतरने का एक ही मकसद है कि जो पिछले दिनों जो हमारे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कानून पास किया गया, एक ऑर्डर दिया गया कि भाई जितनी भी काचराई ज़मीनें, जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, जो कुछ जो 2-4 मरला जो ज़मीनें लोगों के पास है उनको वापस लिया जाए। ये जो ज़मीनें हैं हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई हैं, उन्होंने एक एक पत्थर को निकाल के यहाँ पर किया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ज़मीनें हम किसी भी हक में वापस नहीं देंगे। अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट उधमपुर ने रोशनी एक्ट के तहत दी गई अराजी को वापस लेने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट उधमपुर के कारकुनों ने बड़ी तादाद में एहतजाज में हिस्सा लिया और हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। गरीब लोगों की जो जगह है उसको खाली करने के लिए जा रहे हैं। हम ये कह जो लोग खाली करने के लिए जा रहे हैं पहले उनके मकानों को देखे जो जगह लीगल है या इलीगल है। आप गरीबों को तो तंग कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छों को भी हाथ डालिए ताकि उन लोगों को पता चले मतलब कैसे मकान बनते और कैसे टूटते हैं। हम ये कहते हैं ये काला कानून वापस हो, और जो बड़े बड़े सही कानून बनाए ये काला कानून वापस होना चाहिए। गुरेज में आज मकामी लोगों ने राशन के कोटे में कमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरे गुरेज खित्ते में धान की पैदावार नहीं होती है और ऐसे में यहाँ सारी आबादी सरकारी चावल पर ही इन्हिसार करती है। मकामी लोगों का कहना था कि एक फर्द के लिए 5 किलो चावल इस खित्ते के लोगों को नाकाबिल कबूल है और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, ये गुरेज इलाका है, 6-7 महीने हम बर्फ के नीचे होते हैं, कोई खाने चावल या कोई सुविधा हमारे पास है नहीं। गवर्नमेंट की मेहरबानी थी जो हमें चावल 15 केजी देता था, एपीएल को 5 केजी, और इस तरह से पेमेंट के लिए 1500 में 1 क्विंटल हमें मिलता था। मगर अफसोस की बात है गवर्नमेंट ने आज वो स्कीम बंद किया है और 5 केजी चावल रखा है। 5 केजी चावल अगर 5 आदमी घर में होंगे 25 किलो 4 महीने को हो जाएगा। क्या हम श्रीनगर या जम्मू, क्या जम्मू और श्रीनगर गुरेज बराबर है? हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम गुरेज में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई चावल का कोई कुछ बंदोबस्त नहीं है, हमारे पास जमीन भी नहीं है। हमारे पास जमीन है थोड़ा सा 1 कनाल 2 कनाल, उसमें भी यहाँ कुछ होता नहीं पैदावार। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें राशन पूरा दिया जाए। अगर राशन कम करते हैं तो हम यहाँ भूखे मरेंगे, हम धरने में रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट से अपील यही है कि हमारे को राशन पूरा दिया जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मशहूर कश्मीरी गुलकार अशफाक कावा ने बॉलीवुड फिल्म वेलकम कश्मीर में अपना पहला किरदार अदा किया है। इस ज़मन में अशफाक ने हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट से बात की। वो कहते हैं कि ये फिल्म कश्मीरियों के बारे में मनफी बयानिए को बदल देगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है और उन्हें सिर्फ मौका और मुनासिब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। कावा ने अपनी सलाहियतों को उजागर करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। इतना बलाए लग गई देखिए गाना जो है एक इसमें क्या हो रहा है कि सेड एक चीज़ है कि यहाँ का एक लड़का है, थोड़ा सा बताऊंगा कि उसको बाहर की एक लड़की होती है, उसके साथ प्यार हो जाता है। तो बस मूवी जो है शूट हो गई है, शिकारा है या यहाँ का जो खूबसूरत लोकेशन है वहाँ पे शूट हुआ है। तो उसी रिलेटेड वो जुदाई में वो गाना गा रहा है। तो
वो चीज़ें हैं इस गाने में, जुदाई का गाना हम बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर हम ये चीज़ बोलेंगे कि मूवी के रिलेटेड किसने चांस दिया, तो डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ यही के हैं, कश्मीर के ही, तारिक भट्ट साहब, जिन्होंने मुझे इस गाने, इवन कि उसको मेरे बहुत सारे कश्मीरी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो उसने बोला मुझे एक गाना चाहिए तो आप मुझे दीजिए, तो मैंने दिया उनको। जो ही मैंने उनको गाना सुना वो बहुत खुश हो गए, बोल रहे कि आपने सिचुएशन के हिसाब से लिखा है, सिचुएशन के हिसाब से कंपोजिशन हो रही है। तो उसके बाद वो प्रोसेस उस पर लगा, काम लगा उस पर, और अभी जो मूवी है इंशाल्लाह कुछ ही 1-2 महीने में रिलीज होगी मूवी, और जितने भी सिनेमाज हैं इंडिया में सब जगह रिलीज होगी। फोकरोमा ऋषि थिएटर रोहमो पुलवामा से अपना वाबस्ता फनकार अपना सदियों पुराना भांड पात्र कायम रखे हुए हैं। यौम जमहूरिया पर थिएटर से वाबस्ता नौजवान फनकार अपना मुजाहरा पेश करने वाले हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर इन्होंने धुन बनाई है। भांड पात्र कश्मीर का एक कदीम रिवायती लोक थिएटर है। यह आम लोगों पर खुली जगहों पर होता था, लेकिन बदलते जमाने के साथ ये कम होता जा रहा है। तहम अभी भी कुछ फनकारों ने इसे कायम रखा हुआ है। नौजवानों को बहुत शौक था इसमें, लेकिन गवर्नमेंट भी अहमियत देता है हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मैं और मेरा टीम। लेकिन इसका वजह यही है कि हमारे पास नहीं आ रहा, सोर्सेज गवर्नमेंट दे रहा है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। इसका वजह यही है कि हमारे पास नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास ये आएंगे, ये सोर्स आएंगे हमारे पास, तो हमें भी शौक बढ़ जाएंगे। जो नए नए लड़की उनको शौक बहुत है, तो हमें बहुत शौक हो जाएगा कि उसकी वजह यह है कि हम और भी इसके साथ वाबस्ता रहेंगे, और हमारा ये शौक है कि हम आगे आगे जाना चाहते हैं इसमें। क्या थिएटर पकान ब्रोट, क्या थिएटर रूद पत पहम, अम मूजूब गो अस शौक कम पहम, तो अत पुलवाम रोहमस मज गो वारिया फर्क बासे मे गई अत फर्क। क्या बत लोकुट बहुत प्रान सत पकान, तम सात बड़ शौक, तम सात खानदरन तक महाराजन वायान, तो ड्रामा करान, लुक पाथर करान, अजिक पाथर यम जन करान। पत 2000 मज बन थिएटर के गई ये थिएटर रजिस्टर, अस गो रजिस्टर। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में करवाल और चेन सिलाई के जुड़वा कारोबार में काम करने वाले तकरीबन 10,000 से ज्यादा कारीगर मौजूद हैं। कारीगरों का कहना है कि कश्मीर के महकमे दस्तकारी और हैंडलूम ने करवाल और चेन सिलाई की रजिस्ट्रेशन के लिए डोजियर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ इंडिया को जमा करा दिया है। वादी के एक मशहूर कारीगर सैयद नूरुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते कहा कि इस काम में अब कारीगरों को कोई फायदा नहीं है, हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, जो कि मेरे फादर का ही बिज़नेस ही है। जे टैगिंग किस लिए है, मसला है पहले कारीगर का, ये टैगिंग उसके बाद। पहले देखो कारीगर कुछ कमाता है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है कारीगर के पास। आज के डेट में देखो दिन में कितना खर्चा होता है, जबकि ये कारीगर खाली 150 से लेके 200 तक कमाता है। वो क्या सर्वाइव करेगा? ये टैगिंग हुआ बाद में। पहले देखो कारीगर को कुछ प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो सर्वाइव करेगा। अगर उसके पास 2-3 बच्चे होंगे वो तो वो कैसे चलाएगा? जितना मार्केट रेज हुआ इनको उतना नहीं चढ़ा। नतीजा ये हुआ कि कारीगर दिन ब दिन कम ही हुए। मार्केट इसका अच्छा था, ये नहीं मार्केट नहीं है ये। अब कम से कम मेरे नज़र से ये 50 साल से चल रहा था बिजनेस। क्यों ये दिन ब दिन डिक्लाइन हो रहा है? गवर्नमेंट ने ये तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये हेडेक उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जे टैगिंग से कुछ नहीं होगा। यौम जमहूरिया का मौका हर किसी के लिए बहुत ख़ास होता है और पिछले कई सालों से जम्मू में होने वाले यौम जमहूरिया परेड में तवज्जो का मरकज़ जम्मू कश्मीर पुलिस के डेयर डेविल्स हैं, जो अपने स्टंट से हाज़रीन को मशहूर करने का काम करते हैं। लेकिन इस दिन से पहले तरबियत और तैयारियां कैसे की जाती हैं, हमारे नुमाइंदे रजत वोहरा बता रहे हैं। 2000 से लेके ये टीम बनी है, 2000 में बनी थी ये टीम, तो
कि हम 26 जनवरी में जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो प्रोग्राम करते हैं सर। जी, तो कितनी मेहनत रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं 26 जनवरी पर तो एक दिन सबको दिखता है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है? मेहनत तो है ही है, जैसे आप भी देख रहे हो यहाँ पे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें रिस्क भी बहुत है, तो मेहनत तो करते हैं तभी तो हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। ये जोकर जो है बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपने शो करते देखे होंगे, बट इस तरह से बुलेट पर किस तरह से शो किए जाते हैं डेयर डेविल की टीम द्वारा, वही हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्या करने जा रहे हो? बस अभी हम आपको बुलेट्स के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि जोकर लोगों को हंसाते हैं, कलाबाजियाँ करते हैं, लेकिन हमारी जो कलाबाजी होती है वो बुलेट के ऊपर होती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि हमारी जो टीम है ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हम मेन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी जो और भी इवेंट्स जैसे मतलब कि बाहर कभी जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, और भी जितने इवेंट्स हैं वो सारे करते हैं। लेकिन ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे जो स्टेट में हम इवेंट परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही है हमारी, हमारे सुपरविजन अफसर है जैसे ऋषि साहब हैं, फारूक साहब हैं, उस कोचेज हैं हमारे, तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारियां करवा रहे हैं कि किसी लड़के को लगे ना, किसी को गलत कोई परफॉर्मेंस ना करे, कि जो भी है सेफ्टी गियर के साथ चले, जो भी लड़का इवेंट के साथ निकले। हम इस शो को तैयार करने में जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं और कहीं भी कोई चूक ना हो पाए इसका हम इंश्योर करते हैं, ताकि स्मूथ एक शो जो है वो लोगों को जो जितने भी देखने वाले लोग हैं, VIP हों या बच्चे हों या बड़े हों, जितने भी लोग देखें, ताकि उनको एक बिना रुके हुए एक डेयर डेविल के जो स्टंट हैं वो परफॉर्म कर सकें। गंदू और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। आर्मी 4 राष्ट्रीय राइफल्स और SOG सर्च ऑपरेशन चला रही है। कारों, गाड़ियों, बसों और रिहायशी मकानों की तलाशी ली जा रही है। फौज ने इस सिलसिले में ताउन की तमाम मकीनों से दरख्वास्त की है और लोगों से कहा गया है कि अगर वो अपने इलाके में किसी मशकूक शख्स को देखें तो फौरी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस को इतला दें। जानकारी देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। सर्च ऑपरेशन में देखा जा रहा है कि कार्ड, आई कार्ड देखा जा रहा है, बैग्स को चेक किया जा रहा है, गाड़ी को चेक किया जा रहा है, और हर पैसेंजर्स को आइडेंटिटी कार्ड और उसकी जो भी शनाख्ती कार्ड है उसको देखा जा रहा है, और उसमें जो भी कोई शक और शख्स को देखा जाता है उसको नीचे उतारा जाता है, उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेजा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के बाद अगरचे जुमे की सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, ताहम मौसम में बेहतर आने और बर्फबारी का सिलसिला बंद होने के बाद कौमी शाहराह को दोपहर के औकात में फिर से बहाल कर दिया गया। इस दौरान अगरचे छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन बड़ी गाड़ियों की काफ़ी तादाद कश्मीर में अब भी दरमानदा है। हुकाम के मुताबिक बड़ी माल बरदार गाड़ियों को सिर्फ जम्मू से कश्मीर आने की इजाज़त दी गई। उधर ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को फिलहाल कौमी शाहराह पर सफ़र न करने और सफ़र पर जाने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करने की हिदायत दी है, जबकि इंतजामिया ने बर्फानी तोदे और चट्टाने खिसकने की वार्निंग भी जारी की है। वादी में ताज़ा बर्फबारी के बाद अगरचे आज सुबह जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जो ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम गया उसके बाद इस कौमी शाहराह पर जो है गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स है उनकी जो मुश्किलात है उसमें बदस्तूर इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ से जो ट्रक्स दरमांदा थी उनकी काफ़ी तादाद जो है उसको आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन अक्सर व बेशतर ये ट्रक जो है इसी हाईवे पे मिलते हैं काजीगुंड के नज़दीक, और इन लोगों का कहना है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो सबसे पहले मौसम की मार इनको झेलनी पड़ती है। तो आप इस वक्त भी देख सकते हैं मीर बाजार या काजीगुंड स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से अभी भी बहुत सारे ट्रक जो है वो दरमांदा पड़े हुए हैं। LMVs को जाने की इजाज़त दे दी गई थी, तो हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुश्किलात होती है आपको। सर, हमारी ट्रक यूनियन से यही अपील है और पूरी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को यही अपील है कि जब भी बर्फबारी हो तो तुरंत रोड खोल दी जाए और ट्रकों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें इधर खाने के लिए कुछ नहीं है और भूखे बैठे हैं 4 दिन से। गाड़ी छोड़ते हैं मगर 50-60 गाड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, तो हमें 10-12 दिन हो गए यहाँ पे। तो हमारी यही अपील है कि गाड़ियाँ छोड़ जाएँ। सर, मेरी गाड़ी इधर है सर, 4 दिन से इधर रोका गया, ना इधर कोई पानी की सुविधा है, ना कोई वॉशरूम की सुविधा है। सर, इधर खड़े रहना पड़ता है, ना पानी मिलता है पीने के लिए, ना कोई वॉशरूम जाने का है, इधर कुछ भी नहीं है, ना कोई कुछ। बर्फ में तो दुकानें शॉपें बंद हो जाती हैं सर।
हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, जब भी बर्फ पड़े इधर हमको तुरंत छोड़ा जाए सर। बहुत मुश्किल आती है, हम इधर 4 दिन से इधर कानवाई में खड़े, ना कानवाई पूरी क्लियर करते, तो कम से कम 50-60 गाड़ी छोड़ के फिर से कानवाई बंद कर देते हैं सर। इस हिसाब से हम ड्राइवर बंदे हम क्या करेंगे, मतलब बट हमारे पास पैसे भी नहीं रहते हैं, फिर ना कोई शॉप मिलती है बर्फ में आगे, बट अगर रास्ता खुल भी जाए ये छोड़ते नहीं है, 50-60 गाड़ियाँ छोड़ के ये बंद कर देते हैं, फिर से उनको 4 दिन बैठना पड़ता है। जो सरकार ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ऑल वेदर रूट बनाने का मंसूबा रखा था वो अभी भी नामुकम्मल है, और ऑल वेदर रूट जो बनाने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी तो वो काम भी जो है वो नामुकम्मल है, और इनका यही कहना है कि उस काम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से मुदस्सिर कादरी। उन जिले में कल रात से मौसम खराब होने के साथ ही निचले इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहा, जिसकी वजह से जिले के बालाई इलाकों और मुगल रोड पर डोगरिया में शदीद बर्फबारी हो रही है। मूसलाधार बारिश और फिसलन के बायस कई इलाकों में सड़कें मुतासिर हुई, जिसके बायस लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1-2 रोज मौसम का यही मिजाज रहेगा। सर ऐसे बात है कि ये बर्फानी इलाका है, अगर इसी तरह बर्फ ये चलती रही तो अगले 2-3 घंटे में ये 2-3-2.5 फुट के करीब चले जाएगी। 2-3 2.5 या 3 फुट के करीब चले जाएगी। चल रही है आप जो जैसे चल रहा है ये अब कम से कम ये 10 ग्राम का ये आ रहा है ऊपर से। अच्छा डेकरा तो ये अगले 2-3 घंटे में 3 फीट तक पड़ सकती है। पड़ सकती है। तो अभी पुशाना पीर के एरिया में कितनी बर्फ हो सकती है? उस एरिया में कम से कम अभी मेरे ख्याल में 3 फुट से ऊपर चलेगी बर्फ, या 4-5 फुट से ऊपर चलेगी। 4-5 फुट ऊपर। ठीक है। गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग में बर्फबारी हो रही है। टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली किसी भी गाड़ी को टायर पर बगैर जंजीर के जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। टंगमर्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जिस गाड़ी के टायर में जंजीर बंधी होती है उसे गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है। गुलमर्ग में भी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। यह कदम सयाहों और मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उठाया गया है, क्योंकि सड़क पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई है। गांदरबल कस्बे के सालोरा इलाके की वेलफेयर कमेटी गांव के कुछ ऐसे अनासिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिन्होंने 100 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी पर कब्जा किया है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। वेलफेयर कमेटी के मुताबिक कुछ अनासिर ने साल 2011 में सरकारी अराजी के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया और इस गैर कानूनी अमल की इत्तला सालोरा वेलफेयर कमेटी के मेंबर ने जिला इंतजामिया को दी। आखिरकार वेलफेयर कमेटी ने अदालत से रुजू किया, जहां मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वेलफेयर कमेटी ने इल्जाम लगाया कि गैर कानूनी काबजीन ने जमीन पर दोबारा सरगर्मियां शुरू करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और इसे न्यूज़ 18 की टीम ने कैमरे में भी कैद कर लिया है। वहाँ चंक ऑफ लैंड 170 कनाल जमीन तकरीबन कुछ खुद गर्जों ने पहले ही कब्जा किया, वो सालरा की लैंड है, उस पर कब्जा किया है। तो उन्होंने तहसीलदार साहब के सामने उस वक्त कहा हम 2 दिन में इसका सफाया करेंगे, आप ये मौका दिए। उसने कहा अगर सफाई करोगे ठीक, नहीं तो ये सरकारी हो जाएगा। स्टेयर्स कोई नहीं लाया, जहाँ कोई इसमें नहीं जा सकता है, न ये लोग न कोई दूसरा, न डिफेंडेंट्स न एडमिटर्स, कोई किसी को नहीं जाने की इजाजत है। लेकिन अंदर अंदर से ये काम करते जा रहे थे, सब्जियां दूसरी चीजें करते रहे। ये तो सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करे। खास तौर पर हम डीसी गांदरबल से मुल्तमिस हैं कि वो इसमें खुद इंटरफेयर करके हमें इस मुसीबत से निजात। खाली करने के बाद क्या हुआ है, ये लोग फिर दोबारा आ गए हैं, दोबारा कब्जा किया और हमको मुकदमा किया है, कुछ चंद लोगों को, वेलफेयर कमेटी के चंद लोगों को। तो हमारे बच्चों को मुकदमा किया। हमने उनको बार बार कहा, उसने डी साहब ने भी कहा यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, उसको फिलिंग करेंगे। फिर हम उस की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं ये इसको बाद में बीच में क्या हो गया है, क्यों उन्होंने उसको टाला है। तो इसी तरह रखा। अब हमारी मुदबाना गुजारिश है डीसी साहब से कि मेहरबानी करके आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, मुदाखलत करें और लोगों के लिए खुला छोड़। सिलखंजन दमहाल हांजीपुरा इलाके में कल शाम आग की एक भयानक वारदात में 2 मंजिला मकान नजर आतिश हो गया, जिसमें लाखों रुपए मालियत के साजो सामान तबाह हो गए। जिला इंतजामिया की टीम ने आज एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन और तहसीलदार रऊफ अहमद लून की क़यादत में इलाके का दौरा किया और यहां आग मुतासरीन में अशिया ज़रूरी और इमदाद तकसीम की। उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
पता नहीं लगा है। जब हम रात के टाइम खाना खा के हम बाहर निकला तो बाहर देखा ऊपर से आग पूरा जम गया, लेकिन पहले पता नहीं लगा कि कैसे आग लगा है। तो लगा आग देखा हमने जब पूरा मकान ऊपर से आग पूरा जल रहा था, उस टाइम हमने देखा है तो फिर हमें पता चला है कि आग लग गया। तो बाकी ये नुकसान हुआ, नुकसान जो भी इसमें था तो वो तो खाक में तो मिल गई है, वो उसमें तो कुछ नहीं निकला है सर। कोई बर्तन है किचन में, जो नीचे कमरे में था वो बर्तन निकाला, बाकी जो बिस्तरा है, जो राशन हो, वो सारा सामान वो तो जल गया। 9 बजे यहाँ कल आग की जो वारदात हुई तो उस वक्त इमीडिएटली यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी लोगों ने बहुत अहम रोल इसमें किया, आग बुझाने में उनने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। तो उसके साथ साथ जो हमारा जो फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ वक्त पे पहुँचे और उनने भी बर वक्त कार्रवाई की और जिसकी वजह से आग पे उस वक्त काबू पा लिया गया। तो इस वक्त मैं और तहसीलदार साहब यहाँ आए, हमने यहाँ जो भी इमीडिएट रिलीफ है, चाहे उसमें कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह है या कुछ कैश जो है वो भी इनको हमने फराहम किया। डीसी साहब की डायरेक्शन पे हम आए यहाँ। तो इंशाल्लाह इनका जो केस है एज़ पर द SDRF नॉर्म्स जो है इनका केस इंशाल्लाह हम बनाएंगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनको हम मदद चाहिए इंशाल्लाह वो हम इनको करेंगे और इनका केस विदिन 3 डेज़ हम इंशाल्लाह हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर उनके पास भेजें ताकि इनको जो भी SDRF के तहत जो भी मुआवजा मिलता है, जो भी रिलीफ मिलता है वो इनको इंशाल्लाह मिल जाएगा। कुपवाड़ा जिले के काजियाबाद लिंगेट में पंचायती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए महकमे दही तरक्यात अवामी दरबार मुनक्किद कर रही है ताकि आवाम के मुश्किलात को उनकी दहलीज पर हल किया जाए। BDC चेयरमैन काजियाबाद बशीर अहमद और BDO लोगों को पंचायती राज में बिजली, सड़क और दीगर मुश्किलात को हल करने की बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। पंचायत राज की टोटल मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, चाहे वो लोग ग्राम सभाएं कंडक्ट होती हैं गाँव में, तो जो भी हम प्लान वहाँ से पंचायतों से आता है तो यहाँ पे हम उस पे एक डिस्कशन रहता है। तो आज उसका डिस्कशन यहाँ पे था, उस डिस्कशन से बाद उसमें एक फाइनल अप्रूवल हो जाती है इस काउंसिल में, तो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। पंचायती राज में जो भी काम हुआ है वो लोगों की हुआ है, क्योंकि जीरो लाइन पे हुकूमत आई है, गाँव हुकूमत आई है, उन्होंने वार्ड मेंबर बनाया, उन्होंने सरपंच बनाया। तो मेरे इस गाजियाबाद में कई सरपंच है, मेरे ख्याल में एक से एक बढ़कर काबिल है। मेरे जो ये काउंसिल मेंबर जो हैं, सरपंच जो हैं, बहुत काबिल हैं। इन्होंने मुझे पिछले साल जब बैक टू विलेज हुआ तो इन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए हैं। वो हो गए मुझे 46 लाख और 10 लाख रुपए अशपोरा के और 10 लाख रुपए करालगुंड के, ये हो गए तकरीबन 70 लाख। तो एक कम्युनिटी हॉल यहाँ बनाया करालगुंड में, एक बनाया उधर अशपोरा में। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।